Hello and welcome to Exam Shastra. Today we will discuss about the current affairs of 29 September. तो पहला जो टॉपिक है जो हम लोगों ने लिया है, इट इज़ अबाउट टॉपिक ऑफ वार्निंग्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म, जो आज इंडियन एक्सप्रेस पे आया था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2। देखते हैं कि क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT MA पुशबैक फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट लुकिंग फॉर ए सोल्यूशन। ठीक है, नाउ देखिए कॉन्टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस मैंडेटेड लॉन्ग ड्यूरेशन स्मोकिंग वार्निंग्स फॉर फिल्म्स एंड टीवी सीरीज ओके ऑन OTT प्लेटफॉर्म लाइक हॉटस्टार, अमेजन एंड नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो यही है कि OTT चैनल्स पे जैसे लाइक टीवी चैनल्स पे या फिर मूवीज में लाइक टोबैको रिलेटेड वार्निंग, स्मोकिंग रिलेटेड वार्निंग्स जो दिया जाता है, अभी OTT के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस बनाया है। ठीक है, इसके चलते हुए जो स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स है, ठीक है, दे रेज ऑब्जेक्शंस रेजिंग कंसर्न अबाउट यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, बोला है कि अभी मान लीजिए इन लोगों को बोला गया है कि आप लोगों ने जितना भी कंटेंट डाला है सब में क्या होना चाहिए, ये वार्निंग्स होना चाहिए। तो बोला कि अभी तो ये कर नहीं सकते, हजारों कंटेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक कंसर्न यहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट द गवर्नमेंट हैज एग्रीड टू फाइंड प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन फॉर स्ट्रिक्टर टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, नाउ व्हाई स्मोकिंग वार्निंग्स इन इंडियन एंटरटेनमेंट, क्यों स्मोकिंग लाइक जो भी वार्निंग्स दिए जाते हैं क्यों दिया जाता है। देखिए, पहले तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि इट लिंक्स विद हेल्थ इंपैक्ट एंड पब्लिक परसेप्शन। ठीक है, पब्लिक का अगर परसेप्शन ठीक है चेंज करना है तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी को अगर परसुएट करना है, परसेप्शन चेंज करना है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, टू सेव द पब्लिक ओपिनियन रिगार्डिंग इट लाइक स्पेसिफिक सिचुएशन और प्रॉब्लम और ए प्रोडक्ट। ठीक है, सेकेंड जो है इट इज अबाउट रेगुलेशन इवोल्यूशन। देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इट हैज ए हिस्टोरी ऑफ रेगुलेटिंग हाउ स्मोकिंग इज पोर्ट्रेड। द सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, Cinematograph Act of 1952, it prohibited the glamorization of tobacco in movies, and Cable Television Network Amendment Act of 2000, it banned tobacco एंड एल्कोहल एडवर्टाइजिंग ऑन केबल टीवी। देखिए, दो यहाँ पे एक्ट के बारे में बोला गया है। वन इज अबाउट द सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, जहां पे ये जो टोबैको कंजम्पशन को ग्लैमराइज किया जाता है कई सारे मूवीज में, इसको बैन इसको प्रोहिबिट किया गया। एंड जो दूसरा जो एक्ट है केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट, यहाँ पे 2000 में जो लाया गया था, यहाँ पे टोबैको एंड अल्कोहल के एडवर्टाइजमेंट केबल टीवी पे, उस टाइम पे केबल टीवी हुआ करता था सिर्फ, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट बंद कराया गया था। अभी भी अगर आप लोग देखेंगे जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, ये टोबैको प्रोडक्ट्स पान मसाला के हिसाब से बिका जाता है मार्केट में, डायरेक्टली टोबैको नहीं बिका जाता। जैसे कमला पसंद हो, विमल हो, ठीक है, तो वहाँ पे सिर्फ पान सुपारी करके बिका जाता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी देख लेते हैं। ओके, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पहला जो है फैक्टर्स लीडिंग टू कॉन्सेंसस। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू ए ग्रोइंग नेशनल कॉन्सेंसस on tobacco control, including increased health awareness, new laws and enforcement, judicial rulings. Example, the 2008 ban on public smoking, civil society efforts, global efforts for tobacco control and the influence of the World Health Organization। इन सारे जो भी फैक्टर्स है, ठीक है, it contributed to a growing national consensus on tobacco control। तो इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव अलग अलग सोसाइटी, जैसे सिविल सोसाइटी हो, ग्लोबल सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे WHO भी चलाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो फैक्टर्स है, फाइनली सभी ने जाके कॉन्सेंसस पे वो आया था कि हाँ टोबैको कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है क्या है, इट इज अबाउट कोटपा। ठीक है, इट इज अबाउट कोटपा। ओके, कोटपा एंड हेल्थ मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन अंडर द सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, COTPA, COTPA, signed into law in May 2003, the Health Ministry introduced a notification prohibiting the display of tobacco products in cinema and television programs। तो बेसिकली ये COTPA आने के बाद जो भी आपका सिनेमा एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स में टोबैको प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले पूरी तरीके से इस पे पाबंद लगाया गया था। तीसरा जो है इट इज अबाउट कंटेंट रूल्स। देखिए,
कोटपा के बाद ये जो कंटेंट रूल्स है, दिस नोटिफिकेशन रिक्वायर्स फिल्म्स एंड शो ए प्रोड्यूस्ड before it to include health warnings regarding smoking as a prominent scroll at the bottom of the screen। आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए कोई मूवी सीन चल रहा है, वहाँ पे अगर कोई टोबैको कंजम्पशन कर रहा है, मान लो सिगरेट वहाँ पे स्मोक कर रहे हैं, तो नीचे वो एक क्या आता है, वार्निंग आता है कि टोबैको कंजम्पशन इज, या फिर ड्रिंकिंग एल्कोहल इज लाइक इंजीरियस टू हेल्थ, ऐसे करके कुछ यहाँ पे क्या आता है, वार्निंग्स आते हैं। तो ये कंटेंट रूल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। साथ साथ में लीगल चैलेंजेस के बारे में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि legal challenges arose as some filmmakers and actors argued that these rules violated their freedom of speech। बोला गया है कि ये जो रूल्स है, जो बनाया गया है, ये हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ है। द दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन द नोटिफिकेशन इन 2009 बट द सुप्रीम कोर्ट लेटर अपहील्ड द रूल्स। फिर से इसको अपहील कराया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है। तो ये जो पहला वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड यही है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हम लोगों ने दिया है, ठीक है। साथ साथ में करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, या फिर क्यों वहां पे वार्निंग्स लगाया जाता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है आप लोग सिनेमेटोग्राफ एक्ट के बारे में या फिर केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप लोग इसका जिक्र कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लिया है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2, बेसिकली हेल्थ सेगमेंट, और इसका जो सोर्स है इट इज लाइक, ये सोर्स कौन सा है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, वर्ल्ड हार्ट डे ऑन सितंबर 29 सर्व एज द बिगेस्ट अवेयरनेस रेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। देखिए न्यूज क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया है कि वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन 29 ऑफ सितंबर। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे दिया है कि महाराष्ट्र के जो स्टेमी प्रोजेक्ट है, ठीक है, इट हेल्प्स डिटेक्ट ओवर 2000 हार्ट अटैक्स इन ए ईयर। मतलब इंडिया में करीबन आपका जो महाराष्ट्र का जो ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, स्टेमी प्रोजेक्ट, वहां पे एग्जैक्टली 2000 से भी ज्यादा हार्ट अटैक पाया जाता है, डिटेक्ट इन लोग करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत किया जाता है, ठीक है ना। ये जो न्यूज था, ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में, तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये डे क्यों मनाया जाता है। पहले कब इसको मनाया गया था, 2000 में मनाया गया था, आफ्टर द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन कोलैबोरेशन विद द WHO। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एंड WHO ने मिलकर 2000 में इस डे को पहली बार के लिए सेलिब्रेट किया था। इट इज अ ग्लोबल कैंपेन थ्रू व्हिच द फेडरेशन यूनाइट पीपल इन द फाइट अगेंस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस CVD burden as well as inspires and drives international action to encourage heart friendly और heart healthy living। कैसे एक heart healthy living जिया जाता है, इसके लिए लोगों को इंस्पायर करने से लोगों को लाइक कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के खिलाफ लड़ने के लिए यूनाइट इस पर्टिकुलर कैंपेन के द्वारा किया जाता है। द थीम, ठीक है, ये जो थीम है, ठीक है, ये जो थीम है, जस्ट ए मिनट, ये जो थीम है इस साल का, इट इज यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है, ओके, यूज हार्ट नो हार्ट, ये थीम याद रखना है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 29 सितंबर एंड जो थीम यूज हार्ट नो हार्ट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट आर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ठीक है, व्हाट आर द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और CVDs। CVDs आर ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। देखिए ये जो है सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स से रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर्स मिलके ये हम लोग इसको CVD बोलते हैं। एंड इट ऑल्सो इंक्लूड कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज एंड अदर कंडीशन। सब कंडीशंस को एक साथ में CVD बोला जाता है, ठीक है। ग्लोबल सिनेरियो के बारे में अगर बात किया जाए तो CVDs दैट मींस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस are leading cause of death globally, taking an estimated 17.9 million lives in 2019। 2019 में ऑलमोस्ट करीबन 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 79 लाख के करीबन लोगों का मौत हुआ था। इट इज ए स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय WHO, ठीक है। मोर देन 4 आउट ऑफ 5 CVD डेथ्स आर ड्यू टू हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे किया गया है, देखिए 4 आउट ऑफ 5, हर 5 आदमी में से 4 आदमी का मौत क्यों होता है, CVD के अंदर कौन से कारण होता है, बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, ठीक है। ये हम लोगों ने कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ देखा है हाल ही में, ठीक है। एंड इट इज 1/3 ऑफ दिस डेथ्स ऑकर प्रीमेच्योरली इन पीपल
अंडर 70 ईयर्स ऑफ एज। इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए, एज पर WHO, इंडिया रिपोर्टेड 63% ऑफ द टोटल डेथ इन 2016 ड्यू टू NCD, and of which 27% were attributed to CVDs. CVDs also count for 45% of the death in the 40 to 69 year age group। देखिए कितने बड़ी बात है, जितने लोग यहाँ पे इंडिया में जितने लोगों का डेथ होता है, ठीक है, उनमें से करीबन 45% ऑफ डेथ बेसिकली जो आपको एज जो कैटेगरी है 40 to 69, ये किसके कारण होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के कारण होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि इसको कम करना, इसके खिलाफ कैंपेन चलाना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों वर्ल्ड हार्ट डे इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए अभी बात ये है कि कैसे ये सब प्रॉब्लम आते हैं लोगों तक, ठीक है, जो रिस्क फैक्टर्स है वो क्या क्या है। बेसिकली देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक आर अनहेल्दी डाइट, जो अभी हम लोग सभी करते हैं। ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा लोगों का जो डाइट है इट इज़ टोटली अनहेल्दी, ठीक है। फिजिकल इनएक्टिविटी कोई काम ही नहीं है, जैसे ज़्यादा वर्कलोड के कारण लोगों को पर्सनल टाइम, मी टाइम नहीं मिलता है, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए टाइम नहीं मिलता है। टोबैको यूज से भी हो सकता है, अल्कोहल कंजम्पशन से भी हो सकता है। द इफेक्ट ऑफ बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स, ठीक है, may show up and in individuals as intermediate risk factors such as raised blood pressures, raised blood glucose, raised blood lipids and obesity। तो ये सब इसका क्या है? इफेक्ट है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक मैंने आज उठाया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जो दिया गया 45% डेथ, ठीक है, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 69, ये बहुत ज़्यादा नंबर्स है, ठीक है। तो इट वॉज अबाउट वर्ल्ड हार्ट डे एंड द थीम यूज हार्ट नो हार्ट एंड ऑल्सो अबाउट द CVD एंड वर्ल्ड हार्ट डे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है इसका एक फ्लो चार्ट आप लोग बनाइए, जिससे क्या होगा, जो भी पॉइंट यहाँ पे मैंने डाला है उससे आप लोग आंसर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लाडली लक्ष्मी योजना। बेसिकली लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। जो सोर्स है इट इज इंडियन एक्सप्रेस। देखिए क्यों और क्या न्यूज में था, ये भी मैंने यहाँ पे दिया है कि ये जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना है, इसके लिए यूनिसेफ ने एक स्टडी किया था, और यूनिसेफ की स्टडी में ये ये आया है सामने कि 91% ऑफ मदर्स फील्स ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड, ठीक है। गर्ल चाइल्ड को लेके करीबन 91% मदर्स को ये लगता है कि गर्ल चाइल्ड होना बहुत अच्छा है, ठीक है। इट लाइक दे फील ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर गर्ल चाइल्ड। ये एक दिन में नहीं आया है, कई सालों के मेहनत के बाद, ठीक है, ये MP में, मध्य प्रदेश में ऐसा आया है। ये जो योजना है ये कहाँ से ताल्लुक रखते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो एग्जैक्टली क्या है। ए रिसेंट स्टडी बाय यूनिसेफ सेज 91% ऑफ द मदर्स बिलीव दैट देयर हैज बीन ए बिग चेंज इन सोसाइटीज पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। The reason they acknowledge is the state government women's empowerment schemes like the Ladli Lakshmi Yojana and the consistent efforts of the government for safeguarding the rights of daughters। ये जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिया गया है, ये बोला गया है कि इसी के कारण ऐसा पर्सपेक्टिव सालों भर के बाद अभी बना है। The study was conducted in collaboration with the Women and Child Development Department of Madhya Pradesh government and the lead at Kriya University। The objective of the study was to examine how the Ladli Lakshmi Yojana has influenced the mindset and behavior of families। কেনেকৈ লাডলি লক্ষ্মী যোজনা যেটো মধ্যপ্ৰদেশ গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বাৰা অনা গৈছিলে, সেইটোৱে মানুহখিনি, মধ্যপ্ৰদেশৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোকৰ ৰিগাৰ্ডিং গাৰ্ল চাইল্ড কেনেকুৱা এটা মাইণ্ডছেট চেঞ্জ হৈছে, সেইটোত কেনেকৈ ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছে, সেই বিষয়ে ষ্টাডিটো কৰিছিলে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য উইমেন এণ্ড চাইল্ড डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड लीड एट क्रिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज लाडली 2.0? पहले तो 2007 में इसको लाया गया था, बाद में लाडली 2.0 लॉन्च किया गया था। लाडली 2.0 जो स्कीम है, इट इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव टू एनकरेज गर्ल चिल्ड्रन टू परस्यू हायर एजुकेशन। किसके लिए था? ये हायर एजुकेशन के लिए था, लाइक टू एनकरेज देम टू ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन एंड मेक देम सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव देखिए,
Ladli Lakshmi scheme is being implemented by government of Madhya Pradesh since 2007 to enhance economic, देखिए economic and educational status of the girls। सीधी सी ऑब्जेक्टिव है, याद रखिए, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल चिल्ड्रन के लिए या फिर गर्ल्स के लिए ये इनिशिएटिव 2007 में लाया गया था। लाडली लक्ष्मी स्कीम इज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम दैट ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके तहत क्या दिया जाता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है फॉर ए गर्ल ओके फ्रॉम बर्थ अंटिल हर मैरिज इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब बर्थ से लेके, ठीक है, उनके जन्म से लेके मैरिज तक इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दिया जाता है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से वो लोग एजुकेशन में इसको खर्च कर सकते हैं एंड फाइनली दे कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन द फ्यूचर। यही स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो गर्ल चाइल्ड है दे शुड बी लाइक द फैमिली ऑफ द गर्ल चाइल्ड शुड बी ए परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा जो है द फैमिली शुड कम अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कैटेगरी से होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर एंड मैक्सिमम of 2 daughters can be registered under this scheme, ठीक है। तो इससे क्या होगा? देखिए, 2 डॉटर ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कर पाएंगे तो लोग 2 चाइल्ड के लिए, ठीक है, ज़्यादा लाइक ज़्यादा उसके तरफ इंक्लाइन होंगे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। ऑल्दो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि ये जो इंसेंटिव दिया जाता है, ओके, क्या इंसेंटिव दिया जाता है, कितना पैसा दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है। क्या दिया जाता है? द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट परचेज द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्थ रुपीज ऑफ 6000 फॉर 5 years फॉर एवरी गर्ल चाइल्ड अप्लाइड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। ये जो सेविंग सर्टिफिकेट है इसके तहत 6000 रुपीज दिया जाता है फॉर 5 years हर एक लड़की के लिए, ठीक है, जो अप्लाई करेंगे, जो गर्ल चाइल्ड अप्लाई करेंगे, इसके तहत 6000 रुपीज 5 साल के लिए अभी दिया जाता है थ्रू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 इज मेड व्हेन द कैंडिडेट इज स्टडीइंग द 6th standard। While entering the 9th standard, 4000 rupees 4000 is provided. Rupees 7500 will be given when the candidate is studying in 11th standard, and an amount of 200 is issued every month during higher education of 12th grade. ठीक है, on completion of 21 years, the candidate will pay a final payment of 1 lakh if unmarried and desire to pursue higher studies। अगर unmarried है, लास्ट में 21 साल के बाद 1 लाख रुपए और ये लोग देते हैं, ठीक है। नाउ इसमें क्या है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कितना इंसेंटिव दिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्या है? गर्ल चाइल्ड के लिए अगर कोई स्कीम्स के बारे में सवाल बने या फिर क्या करना चाहिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ लाडली लक्ष्मी स्कीम? करीबन कितने साल हो गया? 16 इयर्स के बाद इसका इम्पैक्ट के बारे में, अगर अचीवमेंट्स के बारे में बोला जाए तो क्या है इसमें भी देखते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? 91% वाला तो हम लोग बोलेंगे ही ना, यूनिसेफ का स्टडी है कि सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो चेंज करने के लिए टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड वो चेंज हुआ है, ड्यू टू व्हिच देयर हैज बीन ए सक्सेस इन एंडिंग सोशल एविल्स लाइक चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, ये कम हुआ है। इन मध्य प्रदेश मोर देन 42 lakhs गर्ल्स हैव बीन रजिस्टर्ड टिल अप्रैल 2022 अंडर लाडली लक्ष्मी स्कीम। बहुत सारे लोग इसके अंदर जुड़े हैं, ठीक है, लोगों को सुविधा मिल रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है। एंड सबसे जो बड़ी बात है कि थ्रू आउट दिस 16 years लोगों का माइंडसेट बदला है गर्ल चाइल्ड को लेके। इससे क्या हुआ है? कई सारे सोशल एविल जो है, चाइल्ड मैरिज, बाल्य विवाह, ঠিক আছে, বাল্য বিবাহ বুলি যাক কোৱা হয়, এই বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ব সক্ষম বা বন্ধ কৰাবলৈ সক্ষম হৈছে। মোৰ দেন 9 lakh girl students have been paid a scholarship amount of 231 करोड़। इसके लिए 231 करोड़ भी खर्च किया गया है, ठीक है। द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन द स्टेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 927 to 956। तो सीधी तहत आप लोग बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिल रहा है ऑलमोस्ट कितने लोगों को? 9 लाख लोगों को 42 lakhs ने हाल ही में रजिस्टर किया है, ठीक है। एटीट्यूड चेंज हुआ है, जो तीसरा पॉइंट है। चौथा जो पॉइंट है कि पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो 927 से 956 हुआ है। तो इस तरीके का जो भी स्कीम्स है इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो यहाँ पे दिखने को मिला है,
ठीक है। नाउ यहाँ पे और एक पॉइंट मैंने दिया है, व्हाट इज लाडली ई संवाद, ठीक है। इट इज एन ऐप, ये एक बेसिकली ऐप है लॉन्च बाय मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर टू एस्टैब्लिश ए कंटिन्यूअस डायलॉग विद लाडलीज एंड इन दिस ऐप ऑल लाडली लक्ष्मीज विल बी लिंक्ड टू द एजुकेशन पोर्टल थ्रू समग्र आईडी एनेबलिंग कंटिन्यूअस ट्रैकिंग ऑफ देयर एजुकेशनल स्टेटस। हर किसी का एजुकेशनल स्टेटस कैसा है इस लाडली ई संवाद लाइक जो ऐप है इसके थ्रू ये कंटिन्यूअस ट्रैकिंग किया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट है लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत। ये जो लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत है ये भी आज न्यूज पे था कि ये क्या है। द ग्राम पंचायत व्हिच विल टेक द बेस्ट केयर ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, दे विल बी डिक्लेयर्ड लाडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत। मानि लोৱা যিখন গাঁও পঞ্চায়তে মানে গাৰ্ল চাইল্ডৰ কাৰণে কিবা বেষ্ট ইনিচিয়েটিভ ল'ব বা বেষ্ট মানে ইন দ্য বেষ্ট পচিবল ৱে যেতিয়া তেওঁলোকৰ কেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰাম পঞ্চায়তখনক লাডলি ফ্ৰেণ্ডলি গ্ৰাম পঞ্চায়ত হিচাপে ডেজিগনেট কৰা যাব, যাৰ জৰিয়তে ইন ফিউচাৰ বেলেগ বেলেগ স্কিমছ সেই গ্ৰাম পঞ্চায়তখনত লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টৰ সুবিধা হ'ব, ঠিক আছে। দ্য নেক্সট টপিক ইজ এবাউট ইউজ অফ আৰ্বান সলিড ৱেষ্ট ইন কনষ্ট্ৰাক্টিং নেশ্যনেল হাইৱেজ হুইচ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট फ्रॉम GS पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बोला गया है कि मिनिस्ट्रीज, ठीक है, दे आर फाइनली दे आर फाइनलाइजिंग ए पॉलिसी ऑन सिविक वेस्ट यूज इन रोड बिल्डिंग। गडकरी जी का कहना है कि जो भी सिविक वेस्ट है इसको क्या करना चाहिए, रोड बिल्डिंग में इसको यूज करना चाहिए, जो हाल ही में किया भी है, ठीक है, ताकि वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर पाए और वेस्ट का जो बर्डन है इसको कम किया जा सके। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये बोला है थर्सडे को कि गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ए पॉलिसी टू यूटिलाइज अर्बन सॉलिड वेस्ट। जो भी अर्बन सॉलिड वेस्ट है उसको यूटिलाइज किया जाएगा हाईवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड दिस मूव is a like this is a like great initiative, ठीक है, this will be a great initiative, a move that can help unlock a whopping 24,700 acres of prime land holding across India. The Ministry of Road Transport and Highways has already utilizing urban solid waste in constructing, कहाँ पे अभी इसको यूज किया जा रहा है, दिल्ली या फिर किया गया है दिल्ली अर्बन एक्सटेंशन रोड 2, DND सोहना स्पूर ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड अहमदाबाद टू धोलेरा एक्सप्रेसवे में इसको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। उन्होंने बोला है कि ये पॉलिसी इज बीइंग फाइनलाइज्ड फॉर यूटिलाइजिंग दिस अर्बन सॉलिड वेस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग नेशनल हाईवेज। बहुत अच्छी स्टेप है ना, इसको अगर डिस्पोज लाइक देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, ये करने के लिए अभी बहुत सारे एनजीओज भी आगे बढ़े हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो लोग अभी काम कर रहा है, लेकिन इसको अगर जो सॉलिड वेस्ट है इसको अगर कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन में तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ज्यादातर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और जो ज्यादा कॉस्ट पहले जाता था वो भी कम होगा और गवर्नमेंट का जो पूंजी है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो लाइक पैसा है ये भी कम खर्च होगा। तो इसके लिए एक बड़ा इनिशिएटिव ये नितिन गडकरी जी ने बोला है कि ऐसा बहुत बढ़िया पॉलिसी हम बनाएंगे जिससे ये वेस्ट हम लोग यूज कर सकेंगे। नाउ व्हाट इज एक्चुअली द सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट एक्चुअली क्या है, देखिए सॉलिड वेस्ट जो है, ठीक है, इट इंक्लूड सॉलिड और सेमी सॉलिड डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक वेस्ट हम लोग जो घर में जो हम लोग का वेस्ट निकलते हैं चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या फिर सेमी सॉलिड, इसको भी सॉलिड वेस्ट के अंदर गिना जाता है। सैनिटरी वेस्ट भी हो सकता है, कॉमर्शियल वेस्ट भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, कैटरिंग एंड मार्केट वेस्ट एंड अदर नॉन रेजिडेंशियल वेस्ट, street sweepings, silt removed or collected from the surface drain, horticulture waste, agriculture and drainage waste, मतलब कई तरीके से लाइक बहुत सारे तरीके के वेस्ट को एक साथ में क्या बोला जाता है, सॉलिड वेस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो इंडिया का स्टेटस के बारे में अगर बात किया जाए कि अर्बन इंडिया जो है, मतलब इंडिया का जो अर्बन फेज है, इट अलोन जनरेट्स नियरली 0.15 मिलियन टन्स पर डे, मतलब 0.15 मिलियन टन्स पर डे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट निकलते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, स्टैटिस्टिक्स को जरा गौर करिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। It is estimated that about 62 million tons of waste are generated annually in the country, out of which 5.6 million is plastic waste,
ठीक है, हमारे जो देश है भारत देश में ये जो 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जनरेट होते हैं एनुअली, उनमें से करीबन 5.6% जो 6 मिलियन जो वेस्ट है इट इज़ प्लास्टिक। ठीक है, जो लाइक जिसको डिकम्पोज होने के लिए हज़ारों लाखों साल लगते हैं। ठीक है, 0.17 मिलियन इज बायोमेडिकल वेस्ट, ये बहुत कम है फिर भी ज़्यादा ही है। ठीक है, इन एडिशन हजार्डस वेस्ट जनरेशन इज 7.9 मिलियन टन्स पर एनम एंड 15 लाख टन्स ऑफ ई वेस्ट। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो हम लोग मोबाइल वगैरह, जो कीबोर्ड है, लैपटॉप है, जो खराब लैपटॉप स्क्रैप्स में दे देते हैं, ये कितने करीबन 7.90 मिलियन टन्स, ठीक है, सॉरी 15 लाख टन्स ई वेस्ट हर साल इंडिया में निकलते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है वेस्ट मैनेजमेंट में? देखिए चैलेंजेस क्या है ना, इतना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है इंडिया में, हाइपर कंज्यूमरिज्म के कारण में क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट जनरेशन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड जो बात है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, एंड कंपोस्टिंग आर नॉट इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव टू द इंडियन फार्मर्स as chemical pesticides heavily subsidized and the compost is not effectively marketed. Lack of financial resources with municipal corporation, urban local bodies result in poor collection. इसीलिए तो अलग अलग एनजीओस को दिया जाता है इसका काम। ठीक है, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होता है कि ये लोग सोलिस मैनेजमेंट पूरी तरीके से कर पाए, या फिर ट्रेन स्टाफ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो इंक्रीजिंग अर्बन कंज्यूमरिज्म है या फिर लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ इंडिया, ये दो कारण जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इनके पास अगर पैसा नहीं होगा तो कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है इंडिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज के पास, तो ये दो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। इस यहाँ पे एग्जैक्टली की फीचर्स क्या क्या है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, ऊपर से पहला जो है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरेटर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जनरेटर्स मतलब जो जनरेट करते हैं वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला किस्सा ये इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इट हैव बीन इंट्रोड्यूस टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 3 स्ट्रीम्स। देखिए आपके पास भी ऐसा होता है, ठीक है, रेस्टोरेंट में भी ऐसा होता है, आजकल घर में भी अर्बन एरियाज में अलग अलग वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन होते हैं। तो ये हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए सॉलिड है तो यहाँ पे दीजिए, वेट है तो यहाँ पे दीजिए। तो मान लीजिए हर तरीके का, जैसे वेट विच आर बायोडिग्रेडेबल उसके लिए अलग होगा। ठीक है, ड्राई प्लास्टिक, पेपर, मेटल उसके लिए अलग होगा। या फिर डोमेस्टिक हजार्डस जो वेस्ट है, ठीक है, लाइक डायपर्स, नैपकिन्स, एम्प्टी कंटेनर्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स, मॉस्किटो रेपिलेंट, ये इसके लिए डोमेस्टिक के लिए अलग होगा। ठीक है, ये अलग अलग जो वेट, ठीक है, ड्राई या फिर डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है, ये किसको करना पड़ेगा? ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, वेस्ट को जनरेट किया है। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जनरेटर्स, ये जो पॉइंट है, ये जो की फीचर है, ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में लिखा हुआ है। सेकेंड जो है, वेस्ट जनरेटर्स विल हैव टू पे यूजर फी। ओके, तो वेस्ट कलेक्टर्स जो वेस्ट कलेक्ट करने के लिए आएंगे उसको क्या देना पड़ेगा? वेस्ट कलेक्ट करने के लिए लाइक जो कर रहे हैं वो लोग, उसके लिए यूजर फी देना पड़ेगा एंड स्पॉट फाइन देना पड़ेगा फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। मान लीजिए अगर सेग्रीगेशन अच्छी तरीके से हर मतलब वेस्ट जो जनरेटर है वो लोग अगर नहीं करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? उसके लिए स्पॉट फाइन देना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है, इट इज अबाउट की पॉइंट जो है, यूज्ड सैनिटरी वेस्ट लाइक डायपर्स, सैनिटरी पैड्स शुड बी रैप्ड सिक्योरली इन पाउचेस provided by manufacturers or brand owners of these products or in a suitable wrapping material and shall place the same in the bin meant for dry waste, non biodegradable waste। और dry waste के लिए जो लाइक डस्टबिन होता है वहाँ पे फेंकने के लिए यहाँ पे भी रूल लिखा है फॉर यूज्ड सैनिटरी वेस्ट लाइक सैनिटरी पैड्स, डाइपर्स। ठीक है, इसको सिक्योर तरीके से जो पाउचेस देते हैं वहाँ पे रैप करके ही फेंकने के लिए यहाँ पे भी पॉइंट या फिर की पॉइंट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव इसके रिलेटेड क्या क्या है। देखिए पहला जो है वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल जो है, ये जो मिशन है, इट इज वन ऑफ द 9 साइंटिफिक मिशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल।
PMSTA का ये क्या है, वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल, आउट ऑफ 9 साइंटिफिक मिशन ये भी एक मिशन है वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल। ठीक है, आपका जो वेस्ट है उससे वेल्थ क्रिएशन के लिए ये इनिशिएटिव और मिशन लॉन्च किया गया था। दूसरा जो है वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी क्या है, ठीक है, और एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्लांट, इट कन्वर्ट्स म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और हीट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। तो यहाँ से क्या हो सकता है, वेस्ट से एनर्जी भी बन सकता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। साथ साथ में यहाँ पे और क्या मेंशन है, प्लास्टिक वेस्ट के लिए भी रूल्स मेंशन है अंडर दिस इनिशिएटिव, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में क्या बोला गया है कि इट मैंडेट्स द जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्रिवेंट लिटरिंग ऑफ plastic waste and ensure segregated storage of waste at source among other measures। देखिए ये जो है कि प्लास्टिक वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए ही एक्चुअली यहाँ पे जनरेटर्स को बोला गया कि आप लोगों को ही स्टेप देना पड़ेगा। इट मैंडेट जनरेटर्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट टू टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, मतलब हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, तो ये था प्लास्टिक वेस्ट के बारे में, अर्बन सॉलिड वेस्ट के बारे में एक सवाल न्यूज़ आया था, उससे रिलेटेड हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में या फिर सॉलिड वेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मालदीव्स इलेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, हाल ही में क्या है कि मालदीव का इलेक्शन है एंड वहाँ पे ये लिखा गया है कि एज प्रेसिडेंट सोली सीन एज ए फ्रेंडली टू इंडिया फेसेस ए टफ री इलेक्शन एंड द प्रो चाइना ऑपोजिशन फील्स एन इंडिया आउट कैंपेन, न्यू दिल्ली is watching strategically important Indian Ocean country closely। मतलब ये बोल रहे हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो हमारे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, यहाँ से इसको भी देखा जा रहा है कि ये जो इंडियन ओशन कंट्री है यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए मालदीव्स में ये अगर हार गए तो जो प्रो चाइना वाले जो ओपोजिशन है वो अगर आएंगे तो दे विल वर्क टू चाइना, दे विल वर्क विद चाइना। ठीक है, इंडिया के साथ तो वो लोग काम नहीं करेंगे या फिर जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो चाइना के साथ ज़्यादा करेंगे क्योंकि दे आर प्रो चाइना। वो हाल ही में जो अभी का जो प्रेसिडेंट है सोली, ही इज मोर इंक्लाइन टू इंडिया। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन एंड द सोर्स इज जो सोर्स मैंने लिया है इट इज फ्रॉम द असम ट्रिब्यून। ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने ये दिया है कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965 एंड टू एस्टाब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कांट्री। इंडिया मेनली যিকেইখন প্ৰথমতে যিখন ৰাষ্ট্ৰই মালদ্বীপক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ৰিকগনাইজ কৰিছিল 1965 পাছত, বাট ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশ্যন যোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিল তাৰ ভিতৰত কিন্তু ইণ্ডিয়াও এখন আছিলে। চ' 1965 পৰা বুলি ইণ্ডিয়া মালদ্বীপছ ৰিলেশ্যনটো এতিয়ালৈকে চলি আহিছে। ইণ্ডিয়ান মালদ্বীপছ শ্বেয়াৰ এথনিক, লিংগুইষ্টিক, কালচাৰেল, ৰিলিজিয়াছ এণ্ড কমাৰ্চিয়েল লিংকছ steeped in antiquity and enjoy close, cordial and multi-dimensional relations. Relations between India and Maldives have been traditionally warm। मतलब ऐसा है कि जो भी पिछले कई सालों में इंडिया एंड मालदीव्स का रिलेशन जो है इट इज गुड, यही यहाँ पे बोला गया है क्योंकि मालदीव्स और इंडिया एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड कॉमर्शियल जो सिमिलरिटी है ये दोनों शेयर करते हैं। ठीक है, हाउएवर ड्यूरिंग अब्दुल्ला येमेन्स प्रेसिडेंसी 2013 से 18 तक क्या था, बायलैटरल रिलेशन फ्रेड स्पेशली विद मालदीव्स, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद चाइना वाज ग्रोइंग रैपिडली। मतलब अब्दुल्ला येमेन जो था उनके टाइम पे चाइना के साथ मालदीव्स का रिलेशन ज़्यादा बेहतर हुआ था ना कि इंडिया के साथ। देखिए मालदीव्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव इंडिया रिलेशनशिप। देखिए मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मालदीव्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज द इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन में मालदीव्स है, इट इज अ की हाईवे फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लोस। ठीक है, ये ट्रेड एंड एनर्जी फ्लो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया स्ट्रेंथ इन ब्लू इकोनॉमी थ्रू सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैराइन रिसोर्सेज। तो क्योंकि ये इंडियन ओशन में ही कंट्री है, ठीक है, बेसिक बात जो है यहाँ पे दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस अगर आएगा तो इंडियन ओशन में ट्रेड एंड ग्लोबल ट्रेड एंड एनर्जी फ्लो के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, मालदीव इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन नेबरहुड एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है जो मैंने अभी
डिसाइड जो मैंने अभी डिस्कस किया है। दे हैव ए क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। इंडिया टू सी मालदीव सपोर्टिंग द स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ क्वाड, द strategic arrangement between India, US, Japan and Australia. India being the net provider of security, it is also our responsibility to maintain peace and security in the region. So these two are complementary approaches and we are working on that. That means ये किसने बोला था? दिल्ली, न्यू दिल्ली की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था, ठीक है। तो लाइक बोला गया है कि इंडिया नेट प्रोवाइडर है, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। सो इसको लाइक ये जो रिलेशन है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है पीस एंड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए, एंड ये कॉम्प्लीमेंटरी अप्रोचेस है, दोनों को मिलके ही करना पड़ेगा। और ये जो लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इंडियन ओशन में सिक्योरिटी के लिए ये मालदीव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। साथ में चाइना का इन्फ्लुएंस तो है ही, उसके लिए भी मालदीव्स इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तीसरा जो है एंटी टेरर ऑपरेशंस, इट इज स्टैंडिंग विद इंडिया इन एंटी टेरर ऑपरेशंस। अलग अलग एंटी टेरर ऑपरेशन में मालदीव्स ने हमारे साथ दिया है। मालदीव्स इज डीपली अफेक्टेड बाय रेडिकल एलिमेंट्स। इंडिया एंड मालदीव्स आर आल्सो एंगेज्ड इन डीप डिफेंस कोऑपरेशन एज वेल एज काउंटर टेररिज्म मेजर्स। बोथ साइड्स हेल्ड देयर मीटिंग्स ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एंड ডি-ৰেডিকেলাইজেশ্যন হওক, কাউণ্টাৰ টেৰৰিজিম এক্টিভিটি হওক বা ভাইলেণ্ট এক্সট্ৰিমিজিমক কাউণ্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া আৰু মালদ্বীপছে বহু বছৰ ধৰি একেলগে কাম কৰি আছে আৰু মালদ্বীপছো বেলেগ বেলেগ ডিপ ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যনটো তেওঁলোক এংগেজড হৈ আছে। তাৰ লগতে গ্লোবেল সাপোর্ট, মালদ্বীপ সাপোর্টস इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप एंड इंडियाज कैंडिडेचर फॉर ए नॉन परमानेंट सीट टू द ईयर 2020-21। और जब ये मुद्दा उठा था 2020-21 में कि इंडिया को यूएनएससी में क्या मिलना चाहिए, एटलीस्ट तो जो लाइक परमानेंट मेंबरशिप जो है या फिर नॉन परमानेंट सीट जो है फॉर द ईयर 2020-21 के लिए, इसके लिए भी मालदीव्स ने सपोर्ट 2020-21 के टाइम पे किया था। मेन जो पॉइंट है नंबर 5, कार्विंग चाइना's ambition। देखिए it is key that Male treats India as the first among equals, ठीक है, when it comes to China, ठीक है। When Soli came to power, he categorically said India first policy is my foreign policy। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ही मेरा फॉरेन पॉलिसी है। पहले क्या था कि इंडिया चाहे जो भी हो, ठीक है, फर्स्ट एमोंग इक्वल्स, ठीक है, फर्स्ट एमोंग इक्वल्स ये था। इन्होंने साफ साफ दिखा दिया कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी वही था, फर्स्ट एमोंग इक्वल्स। लेकिन जब सोली का ही केम टू पावर, इन्होंने एग्जैक्टली वो दिखा दिया कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, इट इज माय फॉरेन पॉलिसी। तो एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इंडिया मालदीव्स के रिलेशन बहुत बेहतर होने भी लगे थे। अगर बात किया जाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। पहला जो है इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज। इंडिया हैड ऑफर्ड मालदीव्स एन इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज ऑफ 1.4 बिलियन ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू द आइलैंड नेशन इन डिसेंबर 2018। $1.4 बिलियन इकोनॉमिक रिकवरी पैकेज दिसिले। लाइन ऑफ क्रेडिट, सब्सिक्वेंटली इंडिया ऑल्सो अनाउंस लाइन ऑफ क्रेडिट एंड करेंसी स्वैप डील्स विद मालदीव्स। तीसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी इंडिया हेल्प कर रहा है। बेसिकली इंडिया is engaged in developing 45 infrastructure development projects in Maldives compared to 9 by Saudi Arabia, 9 by Kuwait, 1 by the Netherlands and 1 each by Pakistan and China। पाकिस्तान एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे रहा है और उसी में इंडिया 45 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए पैसा मालदीव्स को दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया की इन्फ्लुएंस के लिए, ठीक है। साथ साथ में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, जो मालदीव्स में बनाया जा रहा है थ्रू ए फाइनेंशियल पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रांट ऑफ $100 million एंड ए न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $400 million। पहले $100 million दिया, फिर एक नया लाइन ऑफ क्रेडिट $400 million भी दिया है फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बाय इंडिया, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट द एनालिसिस एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको अटेम्प्ट कीजिए। 2019 में ये सवाल आया था और अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ अगर इंस्टाग्राम में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम में हर दिन करंट अफेयर्स के जो भी स्टैटिक टॉपिक्स है इसको भी हम अपलोड करते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलता है, ठीक है। ये जो डिस्कशन सेशन है इसको आप लोग हर दिन देखिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम शास्त्र।